कश्मीर ताओबड़ से केल तक हम बर्फबारी में कैसे पहुंचे, आप आज की सफर कहानी में देखेंगे। तो जनाब, जब हम रात के वक्त ताओबड़ पहुंचे तो ये जगह किसी गोस्ट टाउन का मंजर पेश कर रही थी। चारों तरफ अंधेरा और तमाम होटल्स भी बंद थे, जिसका अंदाजा हमें बखूबी था और हम अपनी पूरी तैयारी के साथ आए थे। सो ताओबड़ इस लकड़ी के पुल के करीब हमने अपना कैंप सेटअप किया। अभी बर्फबारी शुरू नहीं हुई थी, लेकिन यहाँ खानदानी किस्म की ठंड थी। गिरदोनवा में पुरसरार खामोशी और सुकून। सो हमने बोनफायर के लिए लकड़ियां जमा की और आग जलाकर बैठ गए। कुछ देर बाद रात का खाना तैयार किया जो हम लोग हमरा लेकर आए थे, और फिर खाने के दौरान सूफी म्यूजिक एंजॉय करते रहे। तो कुछ देर बाद हमने कैंप में बिस्तर लगाए और फिर सोने चले गए। अगली सुबह टैपिंग साउंड से आंख खुली, यूं लगा कि जैसे बारिश हो रही हो, लेकिन बाहर निकलकर देखा तो माहौल ही अक्सर बदल चुका था। स्नोफॉल शुरू हो चुकी थी, जिसमें ताओबड़ की वादी सफेद लिहाफ ओढ़ने लगी। अब हमें ताओबड़ से केल 40 किलोमीटर का सफर तय करना था। खैर, हमने कैंप पर सामान वगैरह बाइक्स पर लोड किया और फिर चल निकले। जबरदस्त ठंड, ऑफ रोड ट्रैक और बर्फबारी, ये कॉम्बिनेशन 2 व्हील ड्राइव के लिए काफी लीथल है। और अगर हम यहाँ से आज के दिन ना निकल पाए तो फिर शायद मुकम्मल विंटर यहीं गुजरता, क्योंकि यहाँ एक दिन की बर्फबारी से रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद हो जाते हैं। सफर के आगाज में तो हालात कुछ बेहतर थे। हम ताओबड़ से हिलमत तक आए और फिर सरदारी गांव से गुजरे, लेकिन फिर हैवी स्नोफॉल शुरू हुई और ट्रैक्स पर कोहरा जमने लगा। रास्ते में फिसलन की वजह से बाइक्स बुरे तरीके से स्किड कर रही थी, और फिर आखिरकार हमने टायर्स पर रस्सियां बांधी ताकि रोड ग्रिप मिल सके। ये तरीका किसी हद तक कारगर है। खैर, स्लोली बट श्योरली हमने सफर जारी रखा। अभी स्नोफॉल का आगाज था, जिस वजह से रास्तों में बेशतर पैच मुकम्मल तौर पर कोहरे की जद में नहीं आए थे, जिस वजह से रोड ग्रिप अच्छी मिल रही थी। खैर, हम जनवई और फलवई गांव से सफर करते हुए आखिरकार चिचार बानों के मुकाम पर पहुंच गए। और फिर ऐसी बर्फबारी शुरू हुई कि अगर ये पीछे मिली होती तो शायद हम कभी सफर न कर पाते। खैर, अभी केल यहाँ से कुछ मुसाफत पर मौजूद था और हमें बढ़ते रहना था, लेकिन इस दौरान हम इस खूबसूरत बर्फबारी से लुत्फानंदोज भी होते रहे। हमारे सिवा इस ट्रैक पर कोई नहीं था, और ये तजुर्बा हमारे लिए काफी मुनफरिद था, क्योंकि हम यही सब ढूंढते हुए यहाँ तक आए थे। डर और खुशी की ये मिली जुली कैफियत हम खाना बदोश मुसाफिरों के लिए किसी खूबसूरत एडवेंचर से कम न थी। और अभी तो केल से अड़ंग केल की वादी क्या मंजर पेश करती होगी, ये सोचकर मैं दिल ही दिल में खुश हो रहा था। तो जनाब, एक यादगार सफर करते हुए मैं बिलाखिर केल की वादी में दाखिल हुआ। यहाँ कुछ ही मुसाफत पर फाल्कन गेस्ट हाउस मौजूद है, जहाँ हमने रात कयाम किया। इस सफर कहानी पर मबनी मुकम्मल व्लॉग आप मेरे यूट्यूब चैनल पर मुलाहिजा कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की सफर कहानी पसंद आई होगी। चैनल को लाइक एंड फॉलो कीजिए और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तो इंशाल्लाह अगली सफर कहानी में मिलते हैं।